दिवाली ख़त्म हो गई पर सेलिब्रेशन अभी भी बाकी है। तो हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अपने घर पे स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त और मज़े में हो। सो आज है पतिदेव का बर्थडे। तो बस राइट में हम प्लान कर रहे हैं उनके बर्थडे की, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कल है न्यू ईयर। गुजरात में न्यू ईयर दिवाली के दूसरे या तीसरे दिन होता है, तो वो न्यू ईयर है। इस वजह से कल हमें सुबह 6 बजे जगना है। तो आज की रात हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, बस फैमिली के साथ थोड़ा बहुत केक कटिंग वगैरह, एंड देन उसके बाद जो पूरी पार्टी है वो कल शाम को करेंगे। तो चलो, हेलो, हैप्पी दिवाली। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? हाँ एकदम एकदम एकदम। कौन बात? क्यों, क्या कर रहे हो बेटू? सो दिवाली पे तो हमने जल्दी में थोड़ा बहुत डेकोर किया था, एंड देन न्यू ईयर पे हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन सबका लोगों का घर पे एक दूसरे के आना जाना होता है, तो ऑब्वियसली डेकोरेशन तो बनती है। खैर, ये चीज़ें दिवाली पे होनी चाहिए थी, पर मैंने जैसे आपको बताया था कि लास्ट मिनट में हमने सब कुछ किया था तो नहीं हो पाया था। तो यहाँ मैं तो आराम कर रही हूँ, पतिदेव और ऋतिक ये सारे मिलके बैठ के काम कर रहे हैं, और मैं कृष्णा के साथ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। सब आपके लिए गाना गा रहा है, आप कुछ रिएक्ट तो करो। सो फाइनली हमने मम्मी पापा को जगाया और केक कटिंग का टाइम हो गया था। केक को खोला तो मैंने देखते ही मैं दिमाग घूम गया, यार पापा का बर्थडे आज। फिर याद आया कि मेरे पति देव भी पापा बन चुके हैं, तो वो शिव के साथ बैठ के केक कट रहे थे। और वही है, बच्चे के बाद बीवी की वैल्यू नहीं होती, इसलिए सब बैठ बीवी साइड में और बच्चे के साथ केक कटिंग हो रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे कोई नहीं गाएगा। हैप्पी बर्थडे गुजरात बोल रहे हैं। दूधनाथ। अच्छा, मुझे न्यू ईयर इसलिए हैप्पी। केक कटिंग के बाद बारी बारी करके सबको केक खिलाना इस मैंडेटरी। ये चीज़ें थोड़ी सी चाइल्डिश लगती हैं, लेकिन ट्रेडिशन तो ट्रेडिशन होता है। इस फैमिली का ट्रेडिशन यही है कि रात को 12 बजे पहले केक कटेगा, उसके बाद दूसरे दिन भाई तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ, लेकिन पहला केक जो है वो फैमिली के साथ कटेगा। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी है, इस वजह से फैमिली और फ्रेंड्स और बीवी हर एक चीज़ का एक प्रॉपर बैलेंस है और सब कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं अच्छे से। तो बस सबको केक वेक खिलाया, एंड देन उसके बाद से शिव महाराज तो अपने केक में लगे हुए हैं। मैं चली गई थी फटाफट से बर्तन वर्तन लाने के लिए, सबको प्लेट में प्रॉपरली केक दे दूं। और इसके बाद से हमने थोड़ी बहुत बातें की, मस्ती की, एंड देन उसके बाद से सोने चले गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है न्यू ईयर। आई मीन गुजरात में दिवाली के दूसरे या तीसरे दिन होता है न्यू ईयर सेलिब्रेट। तो बस उसके लिए हम हो गए रेडी, और आज हम एक दूसरे के घर जाएंगे, मिठाई विठाई लेके खाना, आई मीन एक दूसरे के घर जाना, मिलना जुलना, मिठाई देना, ये सब चीज़ें होती हैं आज। तो चलो चलते हैं। वेट, मेरा पूरा लुक तो देख लो। तो आज का मेरा ये लुक है, एंड बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे लगता है मैंने 4 साल में पहली बार ढंग के साड़ी पहनी है। आई मीन प्लेट्स वगैरह पहली बार मेरी इतनी परफेक्ट आई है। आप बताना कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे रेडी होने के बाद बारी थी घर को रेडी करने की। आई मीन सब कुछ तो पहले से रेडी था, तो फिर बस मुझे ये सारी चीज़ें बॉक्स में भरनी थी, तो मैंने सारे बॉक्स में मिठाई भर दी। ऐसे तो इसमें मुखवास वगैरह होते हैं, कुछ स्नैक्स होते हैं, पर मैंने सोचा इस बार थोड़ा अलग करते हैं, तो इस बॉक्स में मैंने सारी मिठाई भर दी जो कि मेरे पास अवेलेबल थी, आई मीन जो पतिदेव लेके आए थे। एंड ये गिफ्ट था जो अंशिका की तरफ से आया हुआ था, एंड इसमें मैंने मुखवास वगैरह रखा था, गुजिया और जैसमिन थी। बाकी चीज़ें अभी मुझे नमकीन वगैरह सब कुछ प्लेट में अरेंज करना था, वो सब अरेंज किया। उसके बाद हम चले गए सबसे पहले मंदिर, क्योंकि न्यू ईयर भी है और पतिदेव का बर्थडे भी है, तो मंदिर जाना तो बनता है बॉस। और फिर हम मंदिर पहुंचे। आप देख सकते हो मंदिर को भी कितनी अच्छी तरह से सजाया है, और ऑब्वियसली सजाएंगे क्योंकि ये गुजरात का, आई मीन गुजरातियों का न्यू ईयर है। हम तो ऐसे इनके साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं, पर मेन इनका जो प्रॉपरली पंचांग के हिसाब से तो इनका ही है।
तो हम आ गए अपनी सोसाइटी के मंदिर में और यहाँ पे शिवू अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। दर्शन वर्शन किया, फिर हम आ गए अपनी फ्रेंड के यहाँ और यहाँ पे उर्वशी के घर पे भी उन्होंने रंगोली बनाई थी और सच में क्या रंगोली बनाई थी, मतलब मेरा तो दिल आ गया। और यहाँ पे ये लोग यहाँ हैं, ये है उर्वशी और ये है दर्शना भाभी एंड देन विशु भाई। ये मम्मी पापा घर पे थे इसलिए, क्योंकि वहाँ पे भी कोई गेस्ट आना था, तो हम बस मैं ये और मनीषा दी आए थे। आंटी, ये आंटी बहुत चिल है और मुझे बहुत मज़ेदार लगती है। शिवू को यहाँ पे एक फ्रेंड मिल गया था तो मस्त मज़े में खेल रहा था वो उन लोग के साथ, उसको कोई भी टेंशन नहीं थी। उसको सिर्फ अपनी एज का या अपनी एज से बड़ा चाहिए, अपनी एज से छोटे के साथ वो नहीं खेल सकता और हम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि अभी उसकी एज ही इतनी है कि अगर इतने में छोड़ दिया तो भाई कुछ ना कुछ कांड तो हो ही जाना है। और प्लस में जो वॉलिन मिली थी, वॉलिन ही बोलते हैं ना, हाँ वही जो भी है, वो उसके धुन के काफ़ी मज़े में था, यहाँ तक कि घर भी नहीं जाता। ये है भाभू माँ और ये विशु भाई के बड़े भाई। तो सबसे मिलने जुलने के बाद हम घर आए और 2-4 लोग के यहाँ मिले। वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि शिव थक गया था तो उसको फ़ोन चाहिए था तो मैंने उसको फ़ोन दे दिया। एंड देन उसके बाद से रात में हम आए बेबी हग, यहाँ पे थोड़ा कपड़े चेंज करके फिर हमें जाना था हरदेव के घर पे। और हरदेव के क्या मतलब भाभी को बेटी हुई है, बेबी गर्ल, तो उसके लिए अच्छे से मैंने कपड़े हमने लिए और इतने में ही इनको पसंद आ गई शिवू के लिए ये स्कूटर बाइक, क्या बोलेंगे जो भी है वो चीज़ें, तो ये महाराज ने खरीद ली। और घर आने के बाद शिवू उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और इसी खुशी को देखने के लिए महाराज मेरे पतिदेव बेचैन रहते हैं, तो बस उन्होंने उसके लिए ये चीज़ें ली। उसके बाद से अभी शिवू यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था कि हम कहीं और जाएं। हमें अब एक दो जगह और जानी थी और जबकि रात के 7:30 तो हो ही चुके हैं। फिर फटाफट से हम यहाँ हरदेव के घर गए एंड देन वापस घर आए। उसके बाद से अभी हमें खाना खाने जाना था पर समझ नहीं आ रहा था कि जाए कहाँ, क्योंकि सुबह से सबके घर घूम घूम के मीठा खा खा के सबका पेट भर चुका है। लेकिन बर्थडे भी था इसलिए थोड़ा बाहर खाना पीना तो बनता है, तो वो भी चीज़ करनी थी। तो बस हमने वापस से कपड़े चेंज किए, थोड़ा रिलैक्स हुआ, नाइट ड्रेस टाइप का कपड़े पहने एंड बाहर निकल गए खाने पीने के लिए। इसलिए बर्थडे का मैंने कुछ स्पेशल व्लॉग नहीं डाला बिकॉज क्योंकि सब उसमें मिक्सअप हो गया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड या हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम गुजरात।